हम किसी भी कंपनी की डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद यह डिसाइड करते हैं कि हम उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। हम उस कंपनी को लॉन्ग टर्म तक होल्डिंग पर नहीं रख पाते। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो बहुत सारी रिसर्च व थिंकिंग के बाद मुझे केवल दो ही सबसे बड़े रीज़न लगे, और यदि आपको लगता है कि ये दो रीज़न सही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से दो रीज़न हैं। जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके शेयर प्राइस को हम एक दिन में 2 या 3 बार चेक करते हैं, जो कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर करता है। जब ये ग्रीन होता है तो तब हम बहुत खुश होते हैं और कभी कभी ये सोचते हैं कि इसका शेयर प्राइस जो है वो फिर से नीचे आ जाए और हम हमारी क्वांटिटी को इंक्रीज करें। और वही जब ये रेड होता है तो ऐसी कंडीशन में हम थोड़े सैड होते हैं और इसे एवरेज करने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 200 है और वो जब 180 तक आ जाता है तो हम अपने शेयर प्राइस को एवरेज करते हैं, और वही वो उससे भी नीचे आ जाता है तो हम फिर से अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। और यदि उस कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो लास्ट के 2 या 3 मंथ तक लगातार रेड रहता है तो ऐसी कंडीशन में हम उस कंपनी से यह सोचकर एग्जिट हो जाते हैं कि उसका शेयर प्राइस जो है वो फिर से ऊपर नहीं आएगा। और जैसे ही हम उस कंपनी से एग्जिट होते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद ही या कुछ महीनों बाद ही उसका शेयर प्राइस जो है वो फिर से ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए यदि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स सही हो और वो लगातार इम्प्रूव हो रहे हो तो ऐसी कंडीशन में हमें किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को बार बार नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी जगह ये देखना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो क्या अनाउंसमेंट कर रहा है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा हुआ है। मतलब कंपनी से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, बल्कि कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो बिना किसी रीज़न की वजह से 30% तक ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो हमेशा ऊपर होता है यदि उस कंपनी के फंडामेंटल्स सही हो और वो लगातार इम्प्रूव हो रहे हो। तो इसीलिए हमें किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को बार बार चेक नहीं करना चाहिए। और वही दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी अमाउंट, मतलब जो भी रुपये हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उन रुपयों को हमारे लिए बोलना वो आसान नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी अमाउंट हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो जब हमें ज़रूरत होती है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे रिडीम कर लेते हैं। तो ये भी हमें किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म तक होल्डिंग पर रखने से रोकता है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा वो ही अमाउंट इन्वेस्ट करें जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं हो, और यदि ज़रूरत हो तो भी तुम उसे रिडीम ना करो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो रीज़न सही लगे होंगे, और यदि आपको ये दो रीज़न सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपने इन दो रीज़न में से किसी एक रीज़न की वजह से कभी भी किसी कंपनी से पैसे रिडीम किए हो तो उसे कमेंट सेशन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।